मैं एंट्री करा के अपने भारत से जा रहा हूँ नेपाल की तरफ। तो अभी हम थे उस तरफ भारत पे और इस तरफ मैं हूँ अब नेपाल पे। 4 बजे ही उठ गया था मैं, बाहर जाने की तैयारी में लग गया मैं। सुबह का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। नीचे काली नदी बह रही है, ये मेरा होटल है, यहाँ पर मैं रुका हूँ। एक काली नदी जो उस पार आप देख रहे हैं, ये सारा पार्ट जो है वो नेपाल के हिस्से का है। तो सुबह सुबह रिमझिम की बरसात हो रही है और साथ ही साथ आप देख रहे हैं जो ये व्यू, ये पूरा नेपाल का एरिया है और ये काली नदी बह रही है। काली नदी के इस पार जो है हम अगर आएंगे, ये हम इस पार आ गए तो अभी मैं हूँ इंडिया पे। कुछ समय बाद मैं नेपाल की तरफ भी जाऊँगा और ये इंडिया का पार्ट आप देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ का परिदृश्य हो रहा है। वो जो आप ब्रिज देख रहे हैं वो इस देश को उस देश से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर आप आसानी से पैदल जा सकते हो। और ये हम अपनी आ गए हैं टेरेस पर, जिस होटल पे मैं रुका हूँ धारचूला में। और ये सारा इंडिया का पार्ट आप देख रहे हो मेरे सामने। क्या सुंदर और बेहतरीन दृश्य आप देख सकते हैं। ऊपर से कुछ धाराएं नीचे की तरफ आ रही हैं, गौर से देखिए। रिमझिम की बारिश भी आपको दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी। तो बहुत ही अद्भुत और सुहाना मौसम है। अब आपको दिखाता हूँ नेपाल की तरफ। ये हम टर्न हुए और ये है नेपाल। नीचे बह रही है काली नदी, जिसको शारदा नदी भी बोलते हैं। उस पार आप जो देख रहे हैं ये माउंटेन्स हैं नेपाल के। मैं तो भाव विभोर हो चुका हूँ। ये माउंटेन्स काफ़ी बड़े हैं। ऊपर से जलधाराएं भी आ रही हैं क्योंकि बारिश हो रही है। और मुझे जाना था आगे की तरफ, पर मैं शायद अब नहीं जा पाऊँगा क्योंकि बारिश जो है बहुत हो रही है। तो मैं ओम पर्वत की तरफ जाना चाह रहा था, कैलाश की तरफ, आदि कैलाश की तरफ, तो वहाँ नहीं जा पाऊँगा। और नीचे देखिए आप, किसी घर में जल भर गया है क्योंकि बारिश हो रही है। ये इंडिया का हिस्सा है। चलिए दोस्तों, मैं आपको अब ले चलता हूँ नेपाल की तरफ। मैं इसीलिए इतना जल्दी उठ गया ताकि मैं सारे व्यूज़ को और अच्छे से देख सकूं और ज़्यादा टाइम हो मेरे पास चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। थोड़ी देर बाद मैं नेपाल की तरफ जाऊंगा और फिर आपको दिखाता हूं वहाँ के दृश्य। ये है मेरा होटल, होटल हिम टॉप, जो कि धारचूला का वन ऑफ द बेस्ट होटल कह सकते हैं यहाँ पे। ये पड़ा था मुझे, वैसे तो इसका प्राइस है 700 से स्टार्ट होता है। 500 के रूम भी मिल सकते हैं आपको अगर ज़्यादा रश नहीं हुआ तब। 700 से 1000, 1200, 1500 तक का रूम है यहाँ पर। ये डॉगी मेरे साथ ही साथ चलाया। मुझे बहुत दूर जाना है भाई। ओए देखो गाड़ी आ रही, संभल के। साथ नहीं छोड़ेगा मुझे लग रहा है। जा यार, अब कहाँ तक जाएगा मेरे साथ, बोल। हैं, मैं जा रहा हूँ नीचे नदी में। ये देखो, ये साथ ही साथ चल रहा है। अब मेरा दोस्त हो गया। वो भावनाएं समझते हैं ना, ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये नहीं सोचो कि केवल डॉग लवर्स। मेरे घर में गाय हैं ढेर सारी, वो मुझे बहुत प्यारी लगती है। जब भी वो देखती है मुझे बहुत अच्छा लगता है। रास्ता तो नहीं भूल जाओगे तुम? जाओ 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 वापस। अगर रास्ता भूले तो मेरी गारंटी नहीं है। देखो मेरे साथ पूरा नेपाल घूमेगा भाई। चले जाए यार वापस, मुझे टेंशन हो रही है तुम अपना घर ना भूल जाना। उसके भाग आया, देख ना पाए बस, नहीं तो वो मेरा पीछे ही करता रहता। तो हम लगभग आ गए हैं नदी की तरफ। काली नदी जो कि बहुत ही तेज़ बह रही है इस समय। दिखाता हूँ आपको काली नदी का रौद्र रूप। बैक कैमरे से दिखाता हूँ क्या तीव्र गति से ये बह रही हैं।
माँ शारदा, काली नदी कहते हैं इसे। और वो जो सामने आप देख रहे हैं वो नेपाल है। तो हमारे सामने ही जस्ट नेपाल की आपको बाउंड्रीज दिख जाएंगी, पर कोई इसमें दिल में मन मुटाव नहीं है। आप जो पीछे मेरा एक पुल दिख रहा है, उस पुल से आप जा सकते हो उस पार। बारिश लगातार हो रही है तो गैजेट भीगने का डर रहता है, बस बाकी तो बहुत अच्छा है। कल कल की करती हुई आवाज़ माँ शारदे। बारिश थोड़ी तेज़ हो गई है तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पर एक धारचूला का गैराज है, इसी के अंदर जाता हूँ मैं। दोस्तों पानी ज़्यादा बरसने लगा तेज़, तो मैं अंदर आ गया इस धारचूला की नगर पालिका की। तो आओ चलता हूँ ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत तेज़ हो रही है, गैजेट्स मैं निकाल नहीं पाऊँगा। दादी वहाँ जा रही हैं, देखो सामने देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है। ये पूरा का पूरा जो है मलबा ऊपर से आ रहा है, ये सारा पहाड़ों का पानी। क्या खूबसूरत जगह है, यहाँ तो एक फिल्म वगैरह भी शूट हो सकती है। बारिश में स्कूल जा रहे हो? अंकल छाता खोल दो, नहीं खुल रहा है। अच्छा, ये देखो सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। टाटा बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय। देखिए ये लग रहा है मैं किसी गुफा के नीचे से जा रहा हूँ। ये तो मेरा अद्भुत ट्रेल हो गया एक। तो दोस्तों इस वक्त हैं हम लोग धारचूला के होटल व्यू पॉइंट, और यहाँ पर ओडिशियल का एक लोगो लगा हुआ है यहाँ पर, आई लव धारचूला का। आइए मैं आपको दिखाता हूँ नीचे का व्यू कुछ। ये कुछ अभी का दृश्य है। यहाँ पर सामने आप नेपाल की बाउंड्रीज देख सकते हैं, और इधर इस साइड रिवर की इस साइड आप देख सकते हैं इंडिया की बाउंड्रीज। और क्लाउड्स काफ़ी आ चुके हैं, बारिश का मौसम पूरी तरह से। और यहाँ की खास बात ये है धारचूला की कि आप किसी के घर से भी नीचे जा सकते हो। तो ये देखिए जैसे मैं जा रहा हूँ, नीचे सारे घर ही हैं, तो मैं चलता हूँ। मैंने रूम अपना हिल टॉप जो है हिम टॉप उसको छोड़ दिया है, और मैं कल आया था। पहले दिन का खर्च मुझे 700 रुपये ही पड़ा है टोटल, क्योंकि जिस भैया के साथ मैं आया था कैब में, शेयरिंग कैब में, उन्होंने डिस्काउंट करा दिया था। तो मेरा टोटल बिल खाने के साथ आया है 700 रुपये, जिसमें मैंने पनीर की भाजी, सब्जी मतलब, और 4 रोटियां खाई थी सिर्फ। नेपाल में देखते हैं कहाँ पर रुकते हैं। तो ये है हमारी तहसील, यहीं से हमको मिलेगा यहाँ का परमिशन ऊपर जाने का। 9 बजे पहुँचा था ऑफिस तहसील यहाँ की, तो बोल रहे हैं 10 बजे से ओपन होता है। तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इस समय हूँ इंडिया में खड़ा हूँ, और सामने मेरे नेपाल आप देख सकते हो जस्ट, और नीचे ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ये जाएगा मुझे नेपाल लेकर। तो मैं हूँ इस समय जुलाई, आज है 20। तो बहुत ही अधिक खुशी हो रही मुझे, इस ब्रिज के माध्यम से मैं जाऊँगा उस पार। और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी हो, बहुत एकदम आसानी से इधर से लोग उधर जा सकते हैं और उधर के लोग इधर आ सकते हैं। तो इस विहंगम दृश्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ करता हूँ, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं चैनल को। ये हम जा रहे हैं अब धारचूला मार्केट से होते हुए उस धारचूला ब्रिज पे, जहाँ से हम
नेपाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये सारी मार्केट है। अभी यहाँ से काठमांडू 965 किलोमीटर है। तो भैया मतलब ये बॉर्डर ही है एक तरह से। सारी मार्केट है और ये सामने जो मैं चल रहा हूँ ये डूंगरी है 3 किलोमीटर और काठमांडू है 965 किलोमीटर, बहुत दूर है। अब मैं जा रहा हूँ इस ब्रिज से उस पार, यहाँ पर सिक्योरिटी चेक है। चलो चलता हूँ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ और मैं एंट्री करा के अपने भारत से जा रहा हूँ नेपाल की तरफ। चल रहे हैं हम लोग इस नेपाल इंडिया के पुल पर। वीडियो बनाना अलाउड नहीं है मगर मैं चुप्पे से बना रहा हूँ। बारिश हो रही बहुत तेज़। चलो बंद करता हूँ। तो अभी मैं चल रहा हूँ नेपाल की गलियों में। थोड़ा सा वेरिफिकेशन हुआ है, एंट्री वगैरह कर ली गई है। थोड़ा सा वो ठीक रहता है, एंट्री रहती है। तो अब मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ व्यू टावर देखने। तो अभी नेपाल में आने का एक अलग ही आनंद है। आप नेपाल की यहाँ पर मार्केट देख सकते हो। मैं जा रहा हूँ ऊपर की तरफ कमरा वगैरह कुछ लेने। तो अभी हम थे उस तरफ भारत पे और इस तरफ मैं हूँ अब नेपाल पे। हमारे पीछे बह रही है काली नदी, जो कि भारत और नेपाल की सीमा को डिसाइड करती है। और वहाँ से मैं आया हूँ ऊपर से और अब मैं चल रहा हूँ नेपाल की गलियों में। यार इधर ज़्यादा ठंडा है, इधर वाकई बहुत ठंडा है, उधर नहीं ठंडा था। या तो मैं नदी के साथ साथ चल रहा हूँ इस वजह से हो सकता है। तो अब मैं आगे जा रहा हूँ कोई कमरा लेने, उसके बाद मैं जाऊँगा तहसील परमिशन लेने। ये वाला ब्रिज में क्रॉस करके आया हूँ। यहाँ पर हल्की सी थोड़ी चेकिंग वगैरह हुई बैग में सामान वगैरह, क्योंकि अब जैसे यूट्यूबर है तो उसके पास गैजेट होते हैं। तो हमारे पास काफ़ी गैजेट्स वगैरह थे, जैसे कैमरा है, फ़ोन है, गिम्बल है। तो थोड़ा सा सस्पिशियस लगता है। तो मैंने कहा आराम से चेक कर लीजिए, कोई नहीं। मैंने उनको दिखाया हल्का सा। हालांकि जैसे लोकल है वो ऐसे ही जा सकते हैं बिना किसी रजिस्ट्रेशन के। तो चलिए आइए देखते हैं, ऊपर लेते हैं एक रूम। ये देखो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये बुज़ुर्ग हैं पर ये मुझे दिखाने ले जा रहे हैं कमरा। अरे वाह, अच्छे लोग हैं बहुत ही। आप परेशान न होइए, मैं चला जाऊंगा। अच्छा 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 ठीक। देखिए कितने मेहनत कर रहे हैं। अब मैं इनको मना भी नहीं कर सकता, गलत ना लगे कहीं। एक बार बोला हूँ मैंने कि रहने दीजिए, पर यार यहाँ से पता चलता है कि ये लोग कितने मेहनती हैं। इसमें हाँ ठीक है। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बताया कि इसी में मिल जाएगा। बड़े खुश दिली से मिजाज से बताया था। हाँ मोमोज़ वगैरह तो अच्छे मिलेंगे पक्का। बहुत दिन हो गए मोमोज़ नहीं अच्छे मिले, भारत में बहुत कम मिलते हैं। इस नेपाल के होटल में तो लग ही नहीं रहा कि कोई है। तो मैं नीचे जाता हूँ। यहाँ पर बियर कितना पीते हैं यार, ढेर लगा दिया।